मशहूर और कंट्रोवर्शियल हीरे की तस्वीर दिमाग में आती है ना। इसकी कहानी में इतने उतार चढ़ाव हैं, इतनी परतें हैं कि सदियां बीत गईं, लेकिन इसके लिए लोगों की दिलचस्पी जरा भी कम नहीं हुई है। तो चलिए आज इस लाजवाब हीरे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसकी हजारों साल पुरानी हिस्ट्री में जाने से पहले सीधे उस सवाल पर आते हैं जो आज भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आखिर ये कोहिनूर भारत से बाहर गया कैसे? क्या इसे चोरी किया गया था या फिर इसे जबरदस्ती छीन लिया गया था? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोहिनूर का इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं है। कुछ लोग तो मानते हैं कि ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये मुगलों के खजाने की शान हुआ करता था, फिर फारसी शासक इसे लूट कर ले गए और उसके बाद ये सिख साम्राज्य का गौरव बना। मतलब ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, इसने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। तो सवाल ये है कि इसकी शुरुआत हुई कहां से? ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये भारत की मशहूर गोलकुंडा की खदानों से निकला था। ये वही जादुई खदानें हैं, आप जानते हैं, जहां से दुनिया को होप डायमंड जैसे कई बेमिसाल हीरे मिले, और कोहिनूर उन्हीं में से एक था, शायद सबसे चमकदार। लेकिन कोहिनूर के इस चकाचौंध के पीछे ना एक गहरा अंधेरा राज भी छिपा हुआ है। एक बहुत ही रहस्यमयी अभिशाप, एक श्राप की कहानी जो आज भी लोगों में एक सिहरन पैदा कर देती है। कहते हैं कि ये हीरा जिसके पास जाता है उसके लिए सिर्फ अच्छी किस्मत नहीं बल्कि बुरी किस्मत भी लेकर आता है। और वो कहानी ये है कि जो भी पुरुष इसे पहनेगा उसका सब कुछ, उसका साम्राज्य, उसकी जिंदगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। शायद यही वजह है कि इतिहास में जितने भी राजाओं के पास ये हीरा रहा उनका अंत ज्यादातर अच्छा नहीं हुआ। और कमाल की बात तो ये है कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली में भी इसे पहनने की हिम्मत सिर्फ रानियों ने की है, किसी राजा ने नहीं। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से कोहिनूर का सफर पूरी तरह से बदल गया। साल था 1849। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और सिख साम्राज्य का अंत हो गया, और इसी के साथ कोहिनूर पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और फिर ठीक अगले ही साल इसे महारानी विक्टोरिया को एक तोहफे की तरह पेश किया गया। कहते हैं कि वो भी इसकी चमक देखकर हैरान रह गई थी। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी, इसे बस 2 आसान स्टेप्स में समझाया जा सकता है। स्टेप 1, लड़ाई के बाद पंजाब पर कब्जा किया गया। स्टेप 2, कब्जे में जो भी कीमती चीजें मिली उन्हें अपनी रानी को भेंट कर दिया गया। आज जो भी इंटरनेशनल विवाद है ना, उसकी जड़ यही 2 स्टेप्स हैं। सवाल यह है कि क्या ये प्रोसेस कानूनी थी या बस एक ताकतवर की मनमानी? और यहीं से कोहिनूर की कहानी पास से निकलकर हमारे प्रेजेंट में आ जाती है। ये सिर्फ इतिहास का एक किस्सा नहीं है दोस्तों। आज भी इस हीरे के असली मालिकाना हक को लेकर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल बहस छिड़ी हुई है। एक ऐसी बहस जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के रिश्तों में एक कांटे की तरह चुभती है। इस बहस में 2 मेन साइड्स हैं। एक तरफ भारत में बहुत से लोग ये मजबूती से मानते हैं कि कोहिनूर को गलत तरीके से ले जाया गया था और ये देश की विरासत का हिस्सा है, इसलिए इसे लौटाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम का ऑफिशियल स्टैंड कुछ और है। उनका कहना है कि ये हीरा उन्हें एक संधि के तहत कानूनी तौर पर मिला था और अब ये उनकी रॉयल संपत्ति है। तो आज की तारीख में कोहिनूर सिर्फ एक बेशकीमती हीरा नहीं है। भारत के लिए ये अपने शानदार अतीत और उन औपनिवेशिक जख्मों का प्रतीक है, और ब्रिटेन के लिए ये उनके शाही इतिहास और ताकत की निशानी। मतलब ये हीरा अपने रहस्यमय अतीत और आज के पॉलिटिकल टेंशन के बीच फंसा हुआ है। तो फिर कोहिनूर का भविष्य क्या है? क्या ये कभी अपनी जन्मभूमि यानी भारत वापस लौटेगा, या फिर ये हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में एक रहस्य, एक विवाद और 2 देशों के बीच तनाव का एक बड़ा सिंबल बना रहेगा?